नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज का चैप्टर छोटा है पर फैक्ट से भरा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन, आर्ट, स्टिस और पॉपुलेशन सब आएगा। हर मेथड, हर फुल फॉर्म, नीट के अंदाज में, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब और भारत के प्रोग्राम्स। दूसरा, जनसंख्या क्यों बढ़ी और उसे कैसे रोका जाता है। तीसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके, नेचुरल से लेकर सर्जिकल तक। चौथा, इनफर्टिलिटी और आर्ट, यानी आइफ, जिफ्ट, गिफ्ट, इक्सी। और पांचवा, नीट ड्रिल्स, यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का असली मतलब समझते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जनन से जुड़ी हर बात में पूरी तंदुरुस्ती, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक। सिर्फ बीमारी का ना होना काफी नहीं। भारत उन पहले देशों में था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं शुरू की, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। इनका मकसद जागरूकता फैलाना, सुविधाएं और काउंसलिंग देना और एक जनन की दृष्टि से स्वस्थ समाज बनाना। आम्नियोसेंटेसिस, जो एक भ्रूण जांच है, का दुरुपयोग लिंग चुनने में होता है, इसलिए भ्रूण का लिंग पता करना कानूनन प्रतिबंधित है। अब जनसंख्या विस्फोट की बात। बेहतर स्वास्थ्य और रहन सहन ने मृत्यु दर, मिस्टर और एमीर को घटा दिया, जबकि जनन आयु वाला समूह बढ़ता गया, इसलिए संख्या तेजी से बढ़ी। इसे धीमा करने के लिए कानून ने विवाह की आयु बढ़ाई। लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21। छोटे परिवार को प्रोत्साहन और जागरूकता से बढ़ावा दिया जाता है, नारे और कॉन्ट्रासेप्टिव तक पहुंच से। जो महिला संतान नहीं चाहती या जन्मों में अंतर रखना चाहती है, वो कॉन्ट्रासेप्शन चुन सकती है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके। एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव आसानी से उपलब्ध, असरदार, रिवर्सिबल हो और उसके साइड इफेक्ट्स कम या ना के बराबर हों। नेचुरल तरीके, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी फर्टल दिनों में सहवास से बचना, विथड्रॉल और लैक्टेशनल आमेनोरिया। इनके साइड इफेक्ट्स नहीं, पर विफलता की संभावना ज्यादा। बारियर तरीके, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स और सर्विकल कैप्स स्पर्म को ओवियम से मिलने से रोकते हैं। कॉन्डम स्टिस से भी बचाता है। यूज, जैसे कॉपर टी, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस बढ़ाते हैं और क्यूआईएन स्पर्म को दबाते हैं। जन्मों को टालने या अंतर रखने के लिए आदर्श। ओरल पिल्स, जैसे सहेली, ओव्यूलेशन रोकती है। और स्टेरिलाइजेशन, पुरुषों में वसेक्टोमी, महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी एक अंतिम, लगभग स्थायी तरीका है। अब 2 और जरूरी बातें। एमटीपी, यानी गर्भ का चिकित्सकीय समापन, भारत में 1971 में कानूनी हुआ। यह पहली तिमाही में, यानी 12 हफ्तों तक अपेक्षाकृत सुरक्षित है। एमटीपी का दुरुपयोग अवैध लिंग जांच के बाद कन्या भ्रूण हत्या में होता है, एक गंभीर सामाजिक खतरा। स्टिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लमिडियासिस, हेपेटाइटिस बी और हाइव यौन संपर्क से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी, हर्प और हाइव पूरी तरह ठीक नहीं होते। बचाव, अनजान या कई साथियों से सहवास से बचें, हमेशा कॉन्डम इस्तेमाल करें और कभी सुई साझा ना करें। अब इनफर्टिलिटी और आर्ट, जब दंपति संतान नहीं पा पाते। इनफर्टिलिटी का मतलब है असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण ना कर पाना, शारीरिक, हार्मोनल या इम्यूनोलॉजिकल कारणों से। आईएफएफ, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर भ्रूण वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिफ्ट 8 कोशिकाओं तक के भ्रूण को फालोपियन ट्यूब में रखता है और यूड बड़े भ्रूण को यूट्रस में रखता है। गिफ्ट एक दाता का ओवियम ट्यूब में स्थानांतरित करता है और इसी एक स्पर्म को सीधे ओवियम में इंजेक्ट करता है। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1, विवाह की आयु, लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21 और मेट बी 1971 में कानूनी हुआ। 2, साहेली, नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल, हफ्ते में एक बार, सैडरी लखनऊ से। 3, कॉपर टी काम करता है क्यूआईएन से, जो स्पर्म को दबाते और फागोसाइटोसिस बढ़ाते हैं। यह एक आयुड है। 4,
वसेक्टमी वास डेफरेंस को काटता है। ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब को काटता है। 5 जिफ्ट और गिफ्ट फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। हाइयोट उटरस में जाता है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, सही है, आर सही है, और क्या आर को समझाता है? पहला, अस्थिस से बचने के लिए कॉन्डम की सलाह दी जाती है। आर कॉन्डम से हवास के दौरान शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क को रोकता है। दोनों सही, और आर को समझाता है, तो उत्तर ए। दूसरा, ट्यूबेक्टमी एक रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका है। स्टेरिलाइजेशन गैमेट के परिवहन को रोकता है। यह गलत है, पर आर सही, तो उत्तर डी। तीसरा, कॉपर टी जैसे यूज जन्मों को टालने या अंतर रखने के लिए आदर्श हैं। आर कॉपर आयन स्पर्म की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को दबाते हैं। दोनों सही, और आर ए को समझाता है, तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। सहेली नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल। दाखापा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। फसेक्टमी बास डेफरेंस को काटना। और जिफ्ट भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में डालना। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है? एक एक करके परखिए। पहला, एमटीपी गर्भ की पहली तिमाही में अपेक्षाकृत सुरक्षित है, ये सही है। दूसरा, स्टेरिलाइजेशन आसानी से पलटने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका है, ये गलत है। तीसरा, कॉन्डम स्टिस से बचाव करता है, ये सही है। तो सही कथन 2, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब बस टिस से मुक्त होना है। सच, यह पूरी तंदुरुस्ती है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक। गलत फहमी, जिफ्ट और यू एक ही स्थानांतरण है। सच, जिफ्ट फैलोपियन ट्यूब में जाता है, यूटरस में जाता है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचना, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉल बनाने का। पहला सवाल, एक महिला के लिए विवाह की कानूनी आयु? जवाब 18 साल। दूसरा सवाल, सहेली किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है? ओरल पिल। तीसरा सवाल, कौन सी सर्जरी बास डेफरेंस को काटती है? वसेक्टमी। चौथा सवाल, इसी का पूरा नाम, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। पांचवा सवाल, भारत में एमडीपी किस साल कानूनी हुआ? 1971। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी पूरी तंदुरुस्ती भारत आरचीज प्रोग्राम्स चलाता है। विवाह की आयु, महिला 18, पुरुष 21, लिंग जांच प्रतिबंधित है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेचुरल, बैरियर, आयुड, पिल्स यानी सहेली और स्टेरिलाइजेशन। एमटीपी 1971 में कानूनी, पहली तिमाही में सबसे सुरक्षित कॉन्डम स्टिस रोकता है। 8 आईएफ जिफ्ट और गिफ्ट ट्यूब में, आईयूट यूटरस में, ईसी यानी स्पर्म सीधे ओव्यूम में। अगली क्लास में इकोलॉजी में कदम, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस। वहीं मिलते हैं। आपने रिप्रोडक्शन पूरा कर लिया, एक भरा पूरा। ज्यादा अंक वाला यूनिट पीछे छूट गया। एक बार में एक आइडिया शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।